तणं प्रणो सिद्धं ब्रह्मवायुरीयणं प्रणो वत्सायणं प्रणमो लोहे सवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के अहिंसामय विश्व धर्म के अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के कथन प्रणाली को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी भव्यों के लिए द्रव्य के लक्षणभूत स्वभाव, पर्याय और गुणों का प्ररूपण कर रहे थे। उन द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव आदि के प्ररूपण के साथ हम नय और प्रमाण इस विषय को भी समझ रहे थे। जो 21 प्रकार के स्वभाव थे, उन 21 प्रकार के स्वभावों को जो 9 प्रकार के नए थे, उन 9 प्रकार के नए उपनय भेद प्रभेद आदि के माध्यम से परस्पर में नियोजित करते हुए, परस्पर में उसको मिलाते हुए हम 2-3 दिनों से ये निर्णय कर रहे थे कि कौन से नए की अपेक्षा से कौन सा स्वभाव बनता है। स्वभाव द्रव्य में है ही, पर किस अपेक्षा से द्रव्य में उस स्वभाव का कथन किया जाता है, यह नए की अपेक्षा, नए की विवक्षा से हम समझ रहे थे। सूत्र नंबर 150 से लेकर हम इस विषय को समझ रहे थे, जहाँ देवसेन स्वामी हमें अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, कौन से नए की अपेक्षा से कौन सा स्वभाव बनता है, द्रव्य में होता है, यह समझाने का प्रयास कर। पुनः ध्यान से समझे, कोई स्वभाव बताया नहीं जा रहा है, न स्वभाव बनाया जा रहा है। स्वभाव तो 21 मूल रूप से द्रव्य में है ही, पर उनको क्यों वैसा कहा, एक ही समय में भव्य कहा तो अभव्य क्यों कहा, कौन से नए की अपेक्षा से, किस विवक्षा से, ये विषय यहाँ पर चल रहा है।
कल के गैप के बाद पुनः आज हम 163 नंबर के सूत्र से इस विषय को पुनः आगे बढ़ाते हैं। अभी तक 150 से लेकर 162 नंबर के सूत्र तक हमने जीव के अनेक स्वभावों में से विशेष चेतन अचेतन की बात परसों की कक्षा में काफी चर्चा के साथ की थी। जीव चेतन भी है, अचेतन भी है। पुद्गल रूपी जो कर्म नौ कर्म है वह भी चेतन है, वह भी अचेतन है। क्योंकि अनादिकाल से जो जीव और कर्म का संश्लेष संबंध चल रहा है, उस कारण से, उन कारणों से कथनचित परम भाव ग्राहक करते हुए तो कथनचित उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से हमने परस्पर स्वभावों को परस्पर में उपचरित किया। जैसे जीव परम ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से चेतन होने पर भी असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से पूर्ण रूप से अचेतन भी स्वीकार किया गया। वही जब परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कर्म नौ कर्म अचेतन होने पर भी असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से वह मिश्र अवस्था के कारण चेतन रूप भी स्वीकार किया। ये हमने 159, 60, 61 और 62 इन 4 सूत्रों में परसों समझा था। अब इसी प्रकार से मूर्त स्वभाव और अमूर्त स्वभाव को समझाना चाहते हैं अपेक्षाकृत। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वह मूर्त और जिसमें नहीं होता वह अमूर्त। जीव वास्तविकता में अमूर्त है, पर कर्मों के निमित्त से उसे मूर्त भी कहा। अब इसी विषय को आगे कहते हैं 2 सूत्रों के माध्यम से 163 और 164। 63 नंबर के सूत्र को पहले पढ़ेंगे, फिर 64 में उसी उपनय आदि के माध्यम से उपचरित कथन भी पढ़ेंगे। देखते हैं 163 नंबर के सूत्र को, मेरे बाद में पढ़ना। परम भाव ग्राहकेण कर्म नौ कर्मणोर मूर्त स्वभावा परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कर्म नौ कर्म मूर्त स्वभाव है। क्यों है कर्म नौ कर्म को मूर्त स्वभावी क्यों कहा? क्योंकि वो तो पुद्गल ही है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वह परम भाव से, यानी उसका उत्कृष्ट भाव वही है। पुद्गल का उत्कृष्ट भाव परम भाव स्पर्श रस गंध वर्ण है। इसलिए उस उत्कृष्ट परम भाव को ग्रहण करते हुए उस कर्म नौ कर्म दोनों को भी मूर्त स्वभाव रूप कहा। पहली बात समझ में आई? पुद्गल कर्म नौ कर्म मूर्त स्वभावी है। कौन से नय की अपेक्षा से? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। ये 10 भेद हमने द्रव्यार्थिक के पढ़े थे, उसका विषय यहाँ लगाकर कहा जा रहा है। फिर अब उस जीव को भी मूर्त कहा जा रहा है। पहली बात समझ में आई, पुद्गल मूर्तिक है, ये परम भाव ग्राहक था, पर जीव भी मूर्तिक है। क्यों? कौन से नय की अपेक्षा से? 164 नंबर के सूत्र में कहते हैं जीवस्याप्यसद्भूत व्यवहारेण मूर्त स्वभावः जीवस्य अपि, जीव का भी
असद्भुत व्यवहारेण, असद्भुत व्यवहारने की अपेक्षा से मूर्त स्वभाव होता है। कौन से जीव की बात चल रही? संसारी जीव की बात चल, क्यों चल रही है? उसे असद्भुत व्यवहारने की अपेक्षा से मूर्त क्यों कहा? क्योंकि कर्म के साथ है। कर्म के साथ होने से उसे मूर्त कहा। कौन से नहीं की अपेक्षा से? असतभूत। असतभूत व्यवहार ने क्या कहता है? दूसरे के धर्म को दूसरे पर आरोपित कर लेना। पुद्गल के साथ रहने के कारण से, कर्म नौ कर्म के साथ रहने से उसको आरोपित करते हुए यहाँ उस जीव को भी मूर्त कहा। पहली बात समझ में आई। पुद्गल मूर्तिक है, उसमें समझने की आवश्यकता नहीं, वो उसका परम ग्राहक भाव था। पर जीव भी मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि जीव पुद्गल के कर्म नौ कर्म के साथ रह रहा है और उसका उपचार, उसका मुख्य उपभ के आरोपित करते हुए असद्भुत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से, 3 उपनय पढ़े थे, ये असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से, उपनय की अपेक्षा से जीव को भी मूर्तिक कहा। 2 बातें समझ में आई। पुनः वह अन्य द्रव्यों में इसी विषय को समझाते हैं। कौन सा विषय? मूर्त स्वभाव का ही विषय चल रहा है। मूर्त स्वभाव और अमूर्त स्वभाव। अभी मूर्त ही स्वभाव कहा। पुद्गल में मूर्त स्वभाव है परम भाव ग्राहक की अपेक्षा से। जीव मूर्त स्वभाव है, विभाव अवस्था में वह असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। फिर अन्य द्रव्यों में क्या स्थिति है? 2 ही बात हुई ना, पुद्गल और जीव। तो फिर अन्य द्रव्यों की क्या व्यवस्था है? उनमें मूर्त है कि अमूर्तपना है? उसमें कौन सा किस अपेक्षा से स्वभाव कहा? क्योंकि हमने तब भी पढ़ा था 21 स्वभाव सभी द्रव्यों में नहीं है। कुछ द्रव्यों में कुछ स्वभाव है, कुछ कम अधिक स्वभाव है। तो फिर अन्य द्रव्य में मूर्त स्वभाव है भी कि नहीं है? उसको समझाते हुए 165 नंबर के सूत्रों को पढ़ते हैं। परम भाव ग्राहकेण पुद्गलम विहाय इतरेषां ममूर्तम स्वभावः। परम भाव ग्राहकेण, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से पुद्गल के अतिरिक्त, पुद्गल के अतिरिक्त कितने द्रव्य है? पुद्गल के अतिरिक्त 5 द्रव्य है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 द्रव्य इतरेषां अमूर्त स्वभावः। कौन सी अपेक्षा से? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से पुद्गल विहाय, यानी पुद्गल को छोड़कर शेष सभी द्रव्य अमूर्त स्वभावी है। बात आई क्या समझ में? माँ, बात आई क्या समझ में? परम भाव ग्राहक, परम भाव ग्राहक जो द्रव्यार्थिक नय है वह मात्र पुद्गल को ही मूर्तिक कहता है। शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक है। क्योंकि परम भाव, उत्कृष्ट भाव को ग्रहण किया। कोई उपचार नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई आरोपित कथन नहीं, शुद्ध कथन, शुद्ध पर्यार्थिक नय, वो भी शुद्ध पर्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक, वो भी कौन सा? परम भाव ग्राहक, उत्कृष्ट भाव को। तो पुद्गल ही मात्र मूर्तिक है, शेष सभी अमूर्तिक है। भले ही उपचार से हम उसे पुनः मूर्तिक कहे, पर परम भाव ग्राहक की अपेक्षा से, शुद्ध द्रव्यार्थी की अपेक्षा से 5 द्रव्य अमूर्तिक ही है। आया समझ में? आगे बढ़ते। 166 166 सूत्र नंबर। पुद्गलस्य उपचारा देवास्त्यमूर्तत्वम्
नहीं, देवस्य नहीं है, देवास्य भी नहीं है, देवास्त्य। स भी है आधा, त भी है आधा और फिर पूरा यह है। ठीक है, मैं पुनः पढ़ता हूं सूत्र, आप मेरे बाद में पुनः पढ़ना। पुद्गलस्य उपचारा देवा देवास्त्य मूर्तत्वम्। पुद्गलस्य उपचारा देवास्त्य, देवास्त्य 146 पेज नंबर और सूत्र नंबर 166। पुद्गलस्योपचारा देवास्त्य मूर्तत्वम्। पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव है। 165 नंबर समझ में आया? अमूर्त स्वभाव किसमें है चेतन जी? 5 द्रव्यों में। पुनः अगले सूत्र में कहते नहीं, पुद्गल भी अमूर्त स्वभावी है, पर उपचर। पुद्गल भी अमूर्त हो सकता है उपचार से, हैं? वही तो कह रहे हैं, होता है। पुद्गल अमूर्त स्वभावी है। अभी अभी तो हमने पढ़ा 164 में, 163 में, परम भाव ग्राहक की अपेक्षा से पुद्गल मूर्तिक है, पर असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से वही पुद्गल अमूर्त है। पढ़ा ना अभी अभी तो 164 नंबर फिर से खोल के देख लो। हाँ, जीवस्य मूर्त, जीव को मूर्त कहा, पुनः अब पुद्गल को अमूर्त कह रहे हैं। जैसे हमने चेतन अचेतन को समझा था, एक दिन छोड़ के मतलब परसों हमने जीव को चेतन भी घोषित किया था, अचेतन भी बनाया था। पुद्गल को चेतन भी किया था और पुद्गल को अचेतन भी माना था। जीव और पुद्गल परम भाव ग्राहक की अपेक्षा से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से वह जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन है, पर वही असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से वही पुद्गल चेतन भी है और वही जीव अचेतन भी है। ये असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से था, जिसे हमने उपचार भी कहा था। ऐसे ही पुद्गल स्वभाव से परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से मूर्त है। जीव असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से मूर्त है। फिर बचे हुए जो 5 द्रव्य पुद्गल के अलावा है वे सभी अमूर्त है, पर पुद्गल भी असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से, उपचार की अपेक्षा से मूर्त है। सॉरी, अमूर्त है। उपचार से पुद्गल भी अमूर्त है। कैसे है? कैसे है? ये कर्म नौ कर्म पुद्गल है, ये कर्म नौ कर्म पुद्गल है। आत्मा के साथ, जीव के साथ इसका संश्लेष संबंध है। तो जो संश्लेष संबंध के निमित्त से क्या हम उस चेतन का उपचार पुद्गल पे नहीं कर सकते? चेतन अमूर्त था, जीव अमूर्त था, पर अमूर्त के साथ कई समय से रहने के कारण से, एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त होने से, संश्लेष संबंध को प्राप्त होने से वह अन्य का उपचार अन्य में करते हुए असद्भूत व्यवहार ने की अपेक्षा से उस पुद्गल को भी अमूर्त कहा। अब आया कुछ समझ में मां? बोलो चेतन जी। हाँ, हाँ। कौन? कहाँ लिखा है ऐसा? है? हाँ,
हाँ, ऐसा 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 अमूर्त भले ही आप संस्कृत में लिखा है क्या? हाँ, तो हिंदी में हो सकता है किसी विद्वान ने लिखा हो, पर आचार्यों का अभिप्राय मूल रूप से इतना ही है कि अनादि काल से ये जो पुद्गल के साथ रह रहा है जीव और जीव के साथ रह रहा है पुद्गल, इस पुद्गल की मुख्यता से व्याख्या चल रही है। और इसी को ही जैसे पिछले सूत्र में भी चेतन स्वभावी कहा था, किसको? कर्म नौ कर्म को। ऐसे ही कर्म नौ कर्म रूपी पुद्गल को ही यहाँ अमूर्त कहा जा रहा है, क्योंकि वह अनादि से जीव के साथ रह रहा है। वह विजातीय असद्भुत व्यवहार न की अपेक्षा से, याद करो पुरानी बातों को, बहुत दिनों बाद आए हैं सो पुरानी बातों को याद करने की आवश्यकता है। स्वजातीय उपचरित विजातीय असद्भुत सद्भुत आदि की अपेक्षा से इन सभी कथनों को याद करने की आवश्यकता है। वहाँ हो सकता है अगर आचार्य भगवंत ने वैसा अभिप्राय दिया हो, सूक्ष्म है इसलिए उसे अमूर्तिक, पर सूक्ष्म अमूर्तिक हो ये कोई प्रमाण से बात प्रोफेसर जी समझ में नहीं आती। हाँ हाँ, अपेक्षा भी वहां नहीं आ रही समझ में, क्योंकि अपेक्षा तभी होगी जब कहीं ना कहीं सैद्धांतिक पक्ष साथ में होगा। अन्यथा आप ये विचार करो, जो सूक्ष्म है उसे हम अगर प्रत्येक समय अमूर्त कहेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सूक्ष्मता के कारण किसी प्रकार से अमूर्त नहीं होता। अमूर्त किसे कहा? जिसने स्पर्श रसगंध वर्णन नहीं होता। और ऐसे स्पर्श रसगंध वर्णन नहीं होने का उपचार तो किया जा सकता है, पर सूक्ष्म में कैसे उपचार? क्या उपचार है? सूक्ष्म पुद्गल परमाणु में अमूर्तिक का उपचार कैसे कर सकते हैं? हाँ, सूक्ष्म है, अचाक्षुष है, आदि अपेक्षा सत्य है, पर अचाक्षुष होने से वह मूर्तिक का उपचार करे ये समझ में नहीं आता। नए चक्र को देखते हैं, वहाँ जो आपने दिखाया दिया है, हो सकता है वह किसी हिंदीकार का व्याख्यान हो। अगर आचार्य भगवंत का है तो अपन उससे समझते हैं, पर मेरे हिसाब से वह तर्क संगत नहीं लग रहा। पुनः नए चक्र में देखकर पढ़ते। पर यहाँ का विषय समझ में आया क्या? पुद्गल मूर्तिक है, पुद्गल मूर्तिक है। कौन से नए की अपेक्षा से? हैं? पुद्गल मूर्तिक है। असद्भुत कहाँ से हो गया? पुद्गल पुद्गल ये मूर्तिक है। ये पुद्गल है कि नहीं? ये पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। ये परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से मूर्तिक है। जीव मूर्तिक है। अब बोलो, ये जीव द्रव्य मूर्तिक है, ये असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से, वो भी विजातीय असद्भुत। विजातीय और स्वजातीय पढ़े थे ना? विजातीय असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव मूर्तिक है। दो बातें समझ में आई? पुद्गल मूर्तिक है, जीव मूर्तिक है। फिर पुद्गल को छोड़कर शेष पांच द्रव्य अमूर्तिक है। किस अपेक्षा से? परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वे सभी द्रव्य अमूर्तिक है। पर पुद्गल को भी अमूर्तिक कहा जा रहा है। क्यों? उपचार। विजातीय असद्भुत व्यवहार नय के उपचार कथन से वह पुद्गल को भी अमूर्तिक कहा। क्यों? क्योंकि जो जीव के साथ
कई भवों से अनादि से रह रहा है, ऐसे उस मिश्र अवस्था में कर्म नौ कर्म रूपी पुद्गल को यहाँ अमूर्त कहा, क्योंकि अमूर्त के साथ रह रहा है, अमूर्त की सत्ता में है, दोनों का संश्लेष एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इस अपेक्षा से विजातीय असद्भूत व्यवहार न की अपेक्षा से उस पुद्गल, कौन, इस पुद्गल को नहीं, भूल नहीं करना, इस पुद्गल की अभी बात नहीं चल रही, इस पुद्गल की बात चल रही है, शरीर रूपी कर्म नौ कर्म रूपी। तो उसे विजातीय सद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से जैसे पिछले सूत्रों में चेतन कहा था, ऐसे ही इन सूत्रों में अमूर्त कहा जा रहा है। आया समझ में? हमने ये सब स्वभाव पहले ही पढ़े हैं, मात्र नयों के साथ उनकी संयोजना करते हुए समझाने का प्रयास किया जा। क्यों कहा इसको पुद्गल को मूर्ति, क्यों कहा? क्योंकि इसका उत्कृष्ट द्रव्यार्थिक भाव ही वो है। पर जीव को भी मूर्ति कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पुद्गल के साथ अनादि से रह रहा है, तो अन्यत्र का उपचार अन्यत्र करना ये हमारा असद्भूत व्यवहार था। और पुद्गल जीव दोनों विजातीय है, इसलिए विजातीय असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ये कथन हो। ऐसा ही क्या नहीं लगेगा? हाँ, उनका संश्लेष संबंध ना होने के कारण वह धर्म अधर्म आकाश और काल, इन चार द्रव्यों में यह उपचार कथन नहीं होगा। क्योंकि हमने तब भी पढ़ा था उपचरित स्वभाव किस में होता है? दो ही में मुख्यता से उपचरित स्वभाव होता है, बाकी में 21 स्वभाव जीव और पुद्गल में होते। एक श्लोक हमने पढ़ा था, जब 21 स्वभाव पढ़े थे तब हमने निर्णय किया था जीव और पुद्गल में ही पूर्ण 21 स्वभाव होते हैं, शेष में विभाव स्वभाव नहीं होता, अशुद्ध स्वभाव नहीं होता, उपचरित स्वभाव नहीं होता, क्योंकि वे निष्क्रिय है, उनमें कोई कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए वे भिन्न रूप से समझने की आवश्यकता है। बात समझ में आई? अब अगले सूत्र के माध्यम से पुनः उस अन्य द्रव्यों को किस प्रकार से एक प्रदेशी बहुप्रदेशी आदि जो स्वभाव है उनका कथन कर रहे। चार सूत्र समझ में आए क्या? सूत्र नहीं, विषय समझ में आए क्या? पुद्गल मूर्तिक है, जीव मूर्तिक है, पांच द्रव्य अमूर्तिक है और पुद्गल अमूर्तिक है। सबकी अपेक्षा भिन्न भिन्न है। पुनः कह दूं, जीव चेतन है, उसके पुराने भी सूत्रों के साथ समझना। जीव चेतन है शुद्ध द्रव्यार्थिक, जीव अचेतन है असद्भुत व्यवहार, पुद्गल अचेतन है शुद्ध द्रव्यार्थिक, पुद्गल चेतन है असद्भुत व्यवहार, क्योंकि संसारी के साथ जो व्यवस्था है। ऐसे ही जब चेतन अचेतन हमने घटित कर दिया, वैसे ही मूर्ति का मूर्ति घटित करना। पुद्गल मूर्तिक है शुद्ध द्रव्यार्थिक, जीव मूर्तिक है असद्भुत व्यवहार ने, पांच द्रव्य अमूर्तिक है शुद्ध द्रव्यार्थिक, और वही पुद्गल अमूर्तिक है। ये उपचरित कथन यानी असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से कथन हुआ। बात आई समझ में? यही विषय 8 सूत्रों में लगातार हुआ। अब नए स्वभाव का व्याख्यान अगले सूत्र के माध्यम से करते हैं, पढ़ते हैं अगले सूत्र को। परम भाव ग्राहकेण काल पुद्गलाणुना मेघ प्रदेश स्वभावत्वम। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कालाणु द्रव्य और पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश स्वभाव है। ये तभी समझ में आएगा माँ, जब हमने 21 स्वभाव पढ़े थे। अगर किसी ने कॉपी पेन में लिखे होंगे ना, तो ही ये सामने रखने से समझ में आएगा कि हमने 21 स्वभाव में कैसे क्या पढ़े थे और फिर नए के विषय में क्या पढ़े थे। तब दोनों में जब तारतम्यता बनेगी, तब जाकर ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
पुनः समझना, हमने एक स्वभाव पढ़ा था, एक प्रदेश स्वभाव, और उसका परस्पर विरुद्ध, क्योंकि स्वभाव परस्पर पक्ष के साथ होता है, तो एक देश स्वभाव और बहु प्रदेश स्वभाव। तो एक प्रदेश स्वभाव किस किस में है? एक प्रदेश स्वभाव किस किस में है? सोच के बोलना प्रोफेसर जी, आपसे ये नहीं है उम्मीद मुझे। नहीं, मैंने अपेक्षा नहीं कही, मैंने मात्र इतना ही पूछा है कि एक प्रदेश स्वभाव कौन से द्रव्य में है? 6 ही द्रव्यों में है चेतन जी। एक प्रदेश स्वभाव और बहुप्रदेश स्वभाव 6 ही, बहुप्रदेश स्वभाव तो 5 में है, पर एक प्रदेश स्वभाव तो 6 ही द्रव्यों में है, कालानु में नहीं है। मैं वही समझाना चाहता हूं। अभी मैंने कोई नए अपेक्षा नहीं लगाई। माँ 21 स्वभाव पढ़े कि नहीं? पुनः थोड़ा सा दिमाग में फ्लैशबैक में पीछे रिवाइंड करके जाने का प्रयास करो। एक प्रदेश स्वभाव 6 द्रव्यों में है चेतन जी। बहुप्रदेश स्वभाव 5 द्रव्यों में है चेतन जी। नहीं आया समझ में? है? हाँ, 6 ही, 21 स्वभाव 6 द्रव्यों में है कि नहीं? हाँ, तो 21 नहीं है, 19 तो है। अशुद्ध छोड़ दिया, उपचरित छोड़ दिया, विभाव छोड़ दिया, पर एक प्रदेश स्वभाव पलट के देखो ना, पुस्तक में ही आप अपने देख लो कि एक प्रदेश स्वभाव कौन से द्रव्यों में हमने घटित किया था। देखो, पुस्तक आपके पास है, कॉपी आपके पास है, आपने लिखा हुआ है, दिमाग में भले ही विस्मृत हुआ हो, पर ये लिखा हुआ है कि एक प्रदेश स्वभाव 6 ही द्रव्यों में होता है। पर अंतर अब हमें ये समझना है कि वास्तविकता में किस में है और असद्भुत से किस में है। मैं क्या समझाना चाहता हूं ये समझो। प्रोफेसर जी, समझ में आया क्या? परम भाव ग्राहक की अपेक्षा से 2 ही द्रव्यों में है, पर असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा में या अन्य अपेक्षा से 4 द्रव्यों में भी हमें समझना होगा। नई बात समझ में आई क्या? कालाणु और पुद्गल परमाणु वह एक एक प्रदेशी है, ये पता है क्या? कालाणु और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होते हैं, ये पता है क्या? हाउ कि ना? पता है ना? फिर वह परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थी की अपेक्षा हो गई। पर मात्र 2 ही द्रव्यों में एक प्रदेशी है क्या? 6 में है, क्योंकि एक एक प्रदेश से तो बहुप्रदेश बने ना। बहुप्रदेशी किसे कहा? भेद, कल्पना, सापेक्ष, ये सब नए हमने पढ़े हैं। उन प्रदेशों में जब हम भेद कल्पना करेंगे तब क्या करा जाएगा? एक एक जोड़ते ही तो बहू बनी। बहू कैसे बनी? घर की बहू नहीं, बहु प्रदेश, यानी बहुत सारे प्रदेश, अनेक प्रदेश किससे बने? प्रोफेसर जी, एक एक प्रदेश नहीं होता तो बहुत प्रदेश कैसे होते? हमने भेद कल्पना निरपेक्ष करके, भेद करना ही नहीं, और भेद करने से क्या होगा उसे समझते हैं। अगला भी सूत्र पढ़ना पड़ेगा, तब ये 6 विषय, मतलब 6 द्रव्यों का विषय समझ में आएगा। ये पहले सूत्र समझते हैं। सूत्र हमने पढ़ा, परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय मतलब क्या? जो मात्र द्रव्य की शुद्धता को ग्रहण करना है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई मिश्रण नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई उपचार नहीं, जो जैसा है वैसा ग्रहण करना। तो इस अपेक्षा से कालाणु और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, स्वीकार? समझ में आया? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कालाणु और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ऐसा हाँ?
कि ऐसा ना? बात समझ में आई? परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कालाणु एक प्रदेशी है, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी। फिर चार द्रव्यों को छोड़ दिया क्या? उसको आगे कहते हैं, पढ़ते हैं। भेद कल्पना निरपेक्षेण इतरेषां चाखंडत्वादेक प्रदेशत्वम्। ऐसे नहीं पढ़ते। भेद कल्पना निरपेक्षे नेत्रेषाम चाखंडत्वा देख प्रदेशत्वम। समझ में आया क्या? कहाँ रुकना और कहाँ पढ़ना? मैं पुनः पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराना। भेद कल्पना निरपेक्षे नेत्रेषाम चाखंडत्वा देख प्रदेशत्वम। पुनः याद करो। अगर आपके पास पुस्तक है, कापी है, जहाँ द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद पड़े थे, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद पड़े थे, निकाले क्या? उसमें से एक भेद था भेद कल्पना निरपेक्ष। मिला क्या? शायद तीसरे नंबर का होगा। है? 3 नंबर है। तीसरे नंबर में हमने द्रव्यार्थिक में समझा था भेद की कल्पना गौण कर दो, निरपेक्ष यानी छोड़ दो। जहाँ कोई भेद की कल्पना ही नहीं है, भेदभाव ही नहीं है, ऐसे भेद कल्पना को निरपेक्ष करके इतरे साम यानी इतर कौन? 4 बचे थे। 6 में से 2 हो गए कालाणु और पुद परमाणु, पुद्गल। 2 हो गए काल और पुद्गल। बचे कौन थे? जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। ये 4 इतरे साम। उनका क्या हुआ? उनमें भेद कल्पना निरपेक्ष। भेद को भूल जाओ, भेद को भूल जाओ। वह पूर्ण द्रव्य कितना है? एक अखंड आकाश है, एक अखंड जीव है, एक अखंड धर्म, एक अखंड अधर्म है। तो एक अखंड भेद कल्पना को निरपेक्ष करते हुए इस अखंड को ग्रहण करने से कितने प्रदेश हो गए? आया क्या समझ में? असंख्यात नहीं गिनना। असंख्यात कब गिना जाएगा चेतन जी? जब भेद कल्पना सापेक्ष होगा। जब पहले ही सूत्र में कहा जा रहा है भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने, द्रव्यार्थिक है, शुद्ध है, भेद कल्पना को छोड़ दिया है, अखंड हो गया। अब पूरा अखंड हो गया एक द्रव्य, लोकाकाश, आकाश न आदि कोई विभाजन नहीं, पूर्ण अखंड एक द्रव्य को समझ लेना, ये उसका एक प्रदेश स्वभाव है। आया समझ में? आ? क्या कह रहे पापा? नहीं, सबके स्वभाव की बात नहीं चल रही है। पूर्ण जितने, माना कि अब ये तो पुद्गल का ही दृष्टांत दे सकता हूं, ये पूरा एक लोक है, समझना है ना? ये पूरा लोकाकाश है और ये बाहर भी, ये लोकाकाश अलोकाकाश। तो इस लोकाकाश और अलोकाकाश को हम इकट्ठा एक ही मानेंगे तो उसमें प्रदेश की कल्पना ही नहीं की। प्रदेश कल्पना है, वास्तविकता में प्रदेश अलग अलग है क्या? पुद्गल जैसे, कालाणु जैसे वास्तविकता में ऐसे ऐसे कोई आकाश के जीव के कोई प्रदेश नहीं, ये कल्पना है। अब हमने कल्पना शून्य कर दिया, भेद कल्पना निरपेक्ष। मां समझ में नहीं आ रहा क्या? हमने भेद करना ही छोड़ दिया। ये पुद्गल परमाणु और कालाणु मात्र वे ही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से एक प्रदेशों से युक्त है, पर अन्य ना आकाश के अनंत भेद है, ना जीव के असंख्यात प्रदेश है क्या? ये हमने कल्पना की है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने प्रदेशों को रोकता है, घेरता है, वह प्रदेश है। ये परिभाषा पढ़ी ना?
तो ऐसी संकल्पना कल्पना करते हुए अन्य द्रव्यों में भी हम ये इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश होते हैं, धर्म के प्रदेश होते हैं, अधर्म के प्रदेश होते हैं और आकाश के प्रदेश होते हैं, जबकि ये मात्र कल्पना है। परमाणु के ठहरने का जो छोटा स्थान है, उस कल्पना से हमने प्रदेशों की संकल्पना की। अब हमने उसे कल्पना को ही शून्य कर दिया, कल्पना ही छोड़ दी। भेद कल्पना निरपेक्ष, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से चार द्रव्य अखंड है। अखंड है कि नहीं? अखंड है, इसलिए एक प्रदेशी है। अब आया समझ में? 6 ही द्रव्यों में एक प्रदेश स्वभाव है, 2 में साक्षात है और 4 में भेद कल्पना निरपेक्ष से है। कथन अपेक्षाकृत बदल रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं वही समझ रहे हैं। मां समझ में आया? ऐसा ऐसा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पुनः उस नाना प्रदेश या अनेक प्रदेशी कैसे कहा जाएगा? एक प्रदेश समझ में आया, 6 द्रव्यों में एक प्रदेश घटित हो गया, 2 में वास्तविकता में और 4 में भेद कल्पना निरपेक्ष थे। अब बचा हुआ दूसरा उसका प्रतिपक्ष रूप जो स्वभाव था, उसे भी समझना आवश्यक था, जिसका नाम था अनेक प्रदेश स्वभाव। एक प्रदेश का प्रतिपक्ष अनेक प्रदेश स्वभाव। अब उसको घटित करते अगले सूत्र में पढ़ते हैं। भेद कल्पना सापेक्षेण चतुर्णामपि नाना प्रदेश स्वभावत्वम्। भेद कल्पना सापेक्षेण, ऊपर वाले सूत्र में क्या पढ़ा था? भेद कल्पना निरपेक्ष। भेद कल्पना निरपेक्ष, निरपेक्ष ने भेद कल्पना को किनारे कर दिया था, गौण कर दिया था। अब उस भेद कल्पना को ले आए। अब भेद कल्पना सापेक्षेण क्या हुआ? चतुर्णामपि, जो 4, कौन 4? जीव, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 4, उनका क्या हुआ? नाना प्रदेश स्वभाव। उसके अनेक प्रदेश स्वभाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म हाँ? धर्म कितने प्रदेशी है? कोई संख्यात कह रहा है, कोई असंख्यात कह रहा है। धर्म असंख्यात, अधर्म और आकाश भी लोकाकाश मात्र असंख्यात है और पूर्ण आकाश अनंत प्रदेश। तो अभी तक कल्पना नहीं की थी, इसलिए अखंड एक माना। अब हमने कल्पना पुनः कर ली कि उसमें एक प्रदेश है, तो वो कैसे हो गए? अनेक प्रदेशी हो के नहीं? 4 द्रव्य अनेक प्रदेशी हो गए। बात आई समझ में? अब बहुत जल्दी विषय समझ में आ जाएगा। भेद कल्पना सापेक्ष, यानी भेद की कल्पना करते हुए वे ही पूर्ण रूप से धर्म, अधर्म, आकाश और जीव अनेक प्रदेश स्वभावी हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? अब बहुप्रदेश के कारण धर्मादि द्रव्यों की अस्तिकाय संज्ञा है, वह हमने समझाई है, याद है कि नहीं? पंचास्तिकाय में बहुप्रदेशी किस किस की संज्ञा है, उसको हमने वहां समझाई है। तो कहाँ? ये हमने तब जब नयों का व्याख्यान पढ़ा था द्रव्यार्थिक नय में, तभी कहा था जहां भेद हो जाएगा वहां शुद्धि होगी। भेद कल्पना और अभेद कल्पना, भेद किया मतलब अशुद्धि हो गई ना, भेद हो गया, अशुद्धि हो गई, इसलिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहा था। और जहां भेद कल्पना निरपेक्ष कहा था वहां शुद्ध कहा था। जो 10 भेद लिखे हैं ना, आपने लिखे होंगे कॉपी में, वहां आप पुनः एक बार उसे पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। मैं पुनः कह दूं, पुराने विषय को बिना पढ़े आओगे तो कोई विषय समझ में आने वाला बहुत ऊपर से नहीं, मतलब वो तो एंटीने के ऊपर से बहुत किलोमीटर ऊपर से निकल जाए। इसलिए पुरानी बातों को एक बार रिवाइज करते हुए, पढ़ते हुए आने का प्रयास करें। आगे उन बचे हुए
दो द्रव्यों को यहाँ पर समझा रहे हैं कि उन दो द्रव्यों में कौन से दो द्रव्य, हैं? काल और पुद्गल, चार हो गए। काल और पुद्गल उन दोनों का क्या है, वे अनेक प्रदेशी है कि नहीं है? चार द्रव्य अनेक प्रदेशी हो गए, धर्म अधर्म आकाश और जीव। बचे हुए पुद्गल और कालाणु, इनका क्या है? उनको अगले सूत्र में 170 में कहते हैं। फिर हम विषय को विराम लेते हैं, क्योंकि पक्ष प्रतिपक्ष के साथ उसे समझना होगा। पुद्गलाण पुद्गलाणो रूपचार्तो नाना प्रदेशत्व न च कालाणो स्निग्ध रुक्षत्वाभावात् ऋजुत्वाच्च। अच्छे से पढ़ो कि ऐसे पढ़ रहे हो? आखिरी सूत्र है, कल पढ़ेंगे फिर ये विषय पूर्ण हो जाए। पुद्गलाणा पुद्गलाणो, हाँ, उपचार तो नाना प्रदेशत्व। पुद्गल बहुप्रदेशी है कि नहीं? ये पंचाशिकाय में विषय हम रोज पढ़ चुके हैं, पुनः अभी रिपीट करेंगे। पुद्गल द्रव्य उपचार से बहुप्रदेशी है, भले ही वास्तविकता में एक प्रदेशी है, पर उसमें शक्ति है, इसलिए उपचार से उसे नाना प्रदेशत्व, वही लिखा। पुद्गल उपचार से बहुप्रदेशी है, यानी अनेक प्रदेशत्व उसमें है। न च कालाणु, कालाणु बहुप्रदेशी उपचार से भी नहीं होगा। क्यों? स्निग्ध रुक्षत्वाभावात रुजुत्वाच। वह कालाणु जो है वह स्निग्ध रुक्ष आदि किसी प्रकार का उसमें कोई गुणधर्म है ही नहीं है, इसलिए वह उपचार से भी नाना प्रदेशी यानी बहुप्रदेशी अनेक प्रदेशी नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? छह द्रव्य, इधर देखो, छह द्रव्य, छह द्रव्यों में चार द्रव्य बहुप्रदेशी स्पष्ट रूप से है। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव, इसमें कोई शंका? भेद कल्पना सापेक्ष चार द्रव्य बहुप्रदेशी। बचे हुए दो द्रव्य, उसमें एक पुद्गल जिसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, स्निग्ध रुक्षत्व गुण है, आदि के कारण से उसे उपचार से हमने बहुप्रदेशी कह दिया। पांच हो गए। एक बचा था काल, कालाणु। उस काल में स्निग्ध रुक्ष आदि गुण नहीं है और वह स्थिर है कालाणु। इस अपेक्षा से उपचार से भी कालाणु में, काल द्रव्य में किसी भी प्रकार से अनेक प्रदेश स्वभाव नहीं है। ये सब श्लोक के माध्यम से हमने 21 स्वभावों के उपरांत पढ़ा था कि कौन से द्रव्य में कितने स्वभाव होते हैं। मात्र जीव पुद्गल में ही वह पूर्ण 21 स्वभाव होते हैं। शेष में धर्म अधर्म में कुछ कम, काल में और एक कम, इस प्रकार से ये सब कुछ व्याख्या हमने पिछले सूत्रों में पढ़ी थी। अगले विषय को समझने से पूर्व सबसे यही कहना है कि आगे समझना है तो पुरानी बातों को थोड़ा सा पढ़ के आना, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। नहीं तो फिर एक ही सूत्र में कई समय हमें लगाना पड़ेगा। आज का समय पूर्ण हुआ। कल अभी और 4-5 सूत्रों के माध्यम से इसी विषय को अपन पूर्ण करेंगे। समय का ध्यान रखते हुए, समय पे आओगे तो समय को पाओगे। इसलिए समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।